बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सो डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3, इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो हमें क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि इफ़ a इज इक्वल टू -1 2 2 एंड 1, b इज इक्वल टू 1 एंड -1, c है 1 -1 2 एंड d इज इक्वल टू 1 2 3 -1 0 एंड 2, देन फाइंड a प्लस दिस, b प्लस दिस, c प्लस दिस। यानी हमें 4 मैट्रिसेस दिए हैं और उनके साथ हमने इन मैट्रिसेस को ऐड करना है। तो हम इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं, जो कि है फर्स्ट पार्ट मुझे कहता है a इज इक्वल टू है मेरे पास a प्लस 1 1 1 एंड 1। अच्छा जी, इसको करने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर a मैट्रिक्स लिखना है जो a की वैल्यूज दी होंगी। तो मुझे a की वैल्यूज दी हुई हैं -1 2 2 एंड 1, प्लस a की वैल्यूज मैंने लिख दी, फिर ये प्लस का साइन और वो जो दूसरा मैट्रिक्स मुझे दिया हुआ है, यानी 1 1 1 एंड 1। अब हमने सिंपल क्या करना है, इनको ऐड कर देना है। तो एडिशन का तरीका यह है कि पहली एंट्री पहली में ऐड होती है, दूसरी एंट्री दूसरी में ऐड हो जाएगी, थर्ड एंट्री थर्ड में और फोर्थ एंट्री फोर्थ में। यानी हमारे पास आ जाएगा -1, सो इसकी पहली एंट्री है +1 +1, इसकी सेकंड एंट्री है 2 और इसकी सेकंड एंट्री है 1, तो मेरे पास आ जाएगा 2 + 1। इसकी मैं थर्ड एंट्री देखूं तो वो 2 है और इसकी थर्ड एंट्री 1 है, तो 2 + 1 एंड 1 + 1, सो फोर्थ एंट्री 1 1 है तो 1 1। इस तरह हमने क्या किया, पहली एंट्री को पहली में, दूसरी को दूसरी में, तीसरी को तीसरी में और चौथी को चौथी में लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इनको ऐड कर देंगे। -1 एंड +1 -+0, 2 + 1 3, 2 + 1 3, 1 + 1 2। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। तो हमने बिल्कुल आसान है, क्या करना है जी, इन क्वेश्चन में सिंपल जो मैट्रिक्स दिया गया होगा वो लिखना है, उसकी वैल्यूज और उसके साथ जो दूसरी एंट्रीज हमें गिवन है वो, और फिर उन दोनों को ऐड कर देना है। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट मेरे पास है b + 1 एंड -1। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमने क्या करना है, सिंपल b मैट्रिक्स की पहले वैल्यूज लिखेंगे। तो मेरे पास जो b मैट्रिक्स है वो क्या लिखा हुआ है, 1 -1, और इसमें ऐड कर देना हमने 1 एंड -1। तो एडिशन का रूल आपको पता है, एडिशन बिल्कुल सिंपल है। एडिशन में हम क्या करते हैं, फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट में और सेकंड एंट्री को सेकंड में ऐड कर देंगे। यानी हमारे पास आ जाएगा 1 + 1, यहाँ पर आ जाएगा -1 प्लस इंटू -1, तो सिंपल 1 + 1 2 हो जाएगा। ये पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। 1 + 1 -1 + -1, यानी प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। सो अब हम इसको लिख सकते हैं 1 + 1 2, -1 एंड -1। साइन माइनस के आएंगे लेकिन वैल्यूज ऐड होंगी, साइन माइनस के वैल्यूज ऐड होंगी -2। अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। तो हमारे पास जो इसका थर्ड पार्ट है, सो हमारे पास जो थर्ड वैल्यू, जो इसका थर्ड पार्ट है वो कह रहा है c + -2 1 एंड 3। सो अब हमने क्या करना है, हमने पहले c की वैल्यूज लिखनी है और उसमें ऐड कर देना ये वाला मैट्रिक्स। तो मुझे जो यहाँ पर c गिवन है, c मुझे दिया हुआ है जी यहाँ पर 1 -1 एंड 2, और इसमें ऐड हमने क्या कर देना जी, -2 1 एंड 3। तो वेरी इजी एंड सिंपल, हमने पहली एंट्री को पहली में ऐड कर देंगे, यानी मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस इंटू -2, फिर -1 + 1, यानी सेकेंड एंट्री इसकी -1 है, इसकी सेकेंड एंट्री 1 है, इसकी थर्ड एंट्री है 2 और इसकी थर्ड एंट्री है 3, तो 2 + 3। अब हम इन्हें मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे, यानी 1 ± -2, -1 + 1 तो 0, 2 + 1 5, सो 1
-2 एंड +1, तो हमारे पास साइन आएगा माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस की है, तो मेरे पास यहाँ पर इसका आंसर आएगा -1, 0 एंड 5। अब हम चलेंगे इसके डी पार्ट की तरफ। तो जो फोर्थ पार्ट है वो मुझे कह रहा है D + 0, 1, 0, 2, 0 एंड 1। सो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने देखना है यहाँ पर D की जो वैल्यू है। तो D की वैल्यू मुझे जो गिवन है वो लिख दूंगा। मेरे पास D की वैल्यू गिवन है 1, 2, 3, -1, 0 एंड 2, -1, 0 एंड 2, प्लस 0, 1, 0, 2, 0, 1। ये मैंने मैट्रिसेस की तमाम वैल्यूज को लिख लिया। अब सिंपल हमने क्या कर देना है, पहली एंट्री को पहली में ऐड कर देना, दूसरी को दूसरी में, तीसरी को तीसरी में, एंड सो ऑन। तो मैं इन्हें ऐड करूंगा। जब मैं इन्हें ऐड करूंगा तो मेरे पास सिंपल है जी 1 + 0, 1 + 0, 2 + 1, यानी दूसरी एंट्री को दूसरी में ऐड करेंगे। थर्ड है मेरे पास 3 + 0, 3 + 0। इसके बाद -1 + 2, -1 + 2, 0 + 0, और थर्ड लास्ट एंट्री है 2 + 1, 2 + 1। अब ये लिखने के बाद इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा जी, 1 + 0, 1, 2 + 1, 3, 3 + 0, 3, -1 + 2, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 1, 0 + 0, 0, 2 + 1, 3। सो इस तरह से हमारा ये डी मैट्रिक्स सॉल्व हो जाएगा। अब हम चलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो हमारे पास जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो कह रहा है 2a मैंने मालूम करना है जी। इसका जो फिफ्थ पार्ट है उसमें मैंने 2a मालूम करना है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमने a मैट्रिक्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई करता है, इसको हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, किसी भी रियल नंबर को उस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो मेरे पास 2a लिखा हुआ है, तो 2 मैं वैसे ही लिखा रहने दूंगा यहाँ पर 2, और a की वैल्यू लिख दूंगा। तो मेरे पास a की वैल्यू क्या है, -1, 2, 2 एंड 1। तो मैंने क्या किया, a की जगह पर उसके मैट्रिक्स की वैल्यूज लिख दी और 2 वैसे लिखा हुआ। अब मैंने सिंपल क्या करना है, मैंने 2 को इन तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करना है। 2 को तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा -1 के साथ। तो 2 1s are -2, यानी 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 1s are 2। तो इस तरह से मेरा ये आंसर निकल आएगा। यानी हमने इन क्वेश्चंस में क्या करना है, जब भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन आ जाए, बाहर कोई नंबर लिखा हो, उसके साथ मैट्रिक्स लिखा हो, हमने उस मैट्रिक्स की वैल्यू लिखनी है और उस नंबर के साथ उस मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम इसका 7th पार्ट देखते हैं, 6th पार्ट। तो मेरे पास जो 6th पार्ट है वो है -1 एंड b। तो मेरे पास -1 में वैसे लिखा रहने दूंगा, यहाँ पर b मैट्रिक्स की वैल्यूज को लिख दूंगा। तो मेरे पास जो b मैट्रिक्स है वो है 1 एंड -1। तो सिंपल मैंने क्या करना है, इस -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। सो +1 एंड -1 जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस माइनस -1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा +1। यानी सिंपल -1 -1 +1 -1 +1 -1। अब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट देखता हूँ जो मेरे पास 7 है। 7 मुझे कह रहा है -2 एंड c, यानी मैंने -2 को c मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मेरे पास जो यहाँ -2 लिख दूंगा, यहाँ पर c मैट्रिक्स की वैल्यूज लिख दूंगा। तो मेरे पास जो c गिवन है यहाँ पर वो है 1 -1 एंड 2। तो बिल्कुल आसान है, मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा। -2 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 1s are 2,
-2 आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास साइन माइनस का है। -1 और -2, 2 1s आर 2, लेकिन +2 आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एंड 2 2s आर 4, -4, बिकॉज हमारे पास ये -2 है। यानी कुछ भी नहीं करना, ये जैसे आप 6 7 8 क्लास में करते रहे हैं, बड़े आसान, यानी प्लस माइनस की मल्टीप्लिकेशन है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है। और आपको पता है माइनस माइनस प्लस होता है और प्लस माइनस माइनस होता है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे और लिख देंगे। अब इसके बाद जो मेरे पास इसका 8th पार्ट है वो मुझे कह रहा है 3D, यानी मैंने 3 लिखना है और यहाँ पर D मैट्रिक्स की वैल्यूज लिख देनी है। तो D मुझे क्या दिया हुआ जी, वो दिया हुआ 1 2 3 -1 0 एंड 2, -1 0 एंड 2। तो बिल्कुल आसान, हमने क्या करना है जी, 3 को इन तमाम एंट्रीज के साथ 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कर देना है। यानी 3 1s आर 3, 3 2s आर 6, 3 3s आर 9, 3 1s आर -3, क्योंकि ये +3 है, ये -1 है, तो प्लस माइनस -3। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 0, 3 2s आर 6, तो इस तरह से हमारा ये आ जाएगा। अब हम देखते हैं इसका लास्ट पार्ट मुझे कह रहा है कि 3C, यानी मैंने C मैट्रिक्स को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना। सो दैट्स वेरी इजी, 3C। तो 3C में मैं क्या करूंगा जी, पहले 3 लिखूंगा और अब C मैट्रिक्स की वैल्यूज लिख दूंगा। तो C मुझे क्या दिया हुआ जी, C मुझे दिया हुआ है 1 -1 एंड 2। मैंने क्या किया, 3 वैसे लिख दिया, C की जगह उसकी वैल्यूज लिख दी। सो 3 1s आर 3, 3 1s आर -3, क्योंकि ये +3 और ये -1 है, तो प्लस माइनस माइनस, 3 2s आर 6। सो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 4। सो ये क्वेश्चन नंबर 4 हमें कहता है परफॉर्म इंडिकेटेड ऑपरेशंस और सिंप्लीफाई, यानी हमने इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है। परफॉर्म करने से मुराद है कि हमने इनको प्लस माइनस जो भी हमें वहाँ पे ऑपरेशन दिया हुआ है वो परफॉर्म करके उन्हें सिंप्लीफाइड शक्ल में लिख देना है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। जब क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहा है जी, पहले ब्रैकेट है, फिर यहाँ पर लिखा हुआ 1 0 0 एंड 1 और प्लस 0 2 3 एंड 0 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1 1 1 एंड 0। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब देखें हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बोर्ड मैथ्स रूल। बोर्ड मैथ्स रूल में हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर ब्रैकेट्स दी हो तो उन्हें ब्रैकेट्स को सोल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर गौर से देखें तो इसमें पहले जो 2 मैट्रिसेस हैं इनके इर्द गिर्द क्या दी है, हमें ब्रैकेट्स दी हुई हैं। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट वाला पोर्शन हल करना है। यानी आप जनरल बात ये दिमाग में रखें कि जब भी हमें पहले ब्रैकेट दिया जाएगा तो हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद विदाउट ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स वाले 2 मैट्रिसेस को सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमने देखना कि इन दोनों मैट्रिसेस के दरमियान में क्या है, प्लस, इसका मतलब है हमने इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है। तो सिंपली एडिशन के लिए हमने क्या कर देना है, पहली एंट्री को पहली में ऐड कर देना, दूसरी को दूसरी में, तीसरी को तीसरी में और चौथी को चौथी में। तो अब मैं परफॉर्म करने लगा हूँ इस ऑपरेशन को, यानी 1 + 0, क्योंकि इसकी पहली एंट्री 1 है, दूसरी एंट्री है 0, इसकी दूसरी 2 है, 0 + 2, उसके बाद 0 + 3, क्योंकि थर्ड एंट्री इसकी 3 है, 1 + 0। सो फोर्थ एंट्री 0 है, तो फोर्थ एंट्री 1 में ऐड होगी हमारे पास 0। अब इसके बाद यानी हमने ब्रैकेट वाला सोल्व कर लिया, यहाँ तक लिख दिया। फिर जो लास्ट हमारे पास मैट्रिक्स है जो विदाउट ब्रैकेट है वो यहाँ पर इसके साथ लिख देंगे, प्लस मेरे पास आ जाएगा 1 1 1 एंड 0। तो सबसे पहले हम अब मजीद इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। 1 + 0 1, 0 + 2 2, 0 + 3 3, 1 + 0 1। ले जी, अब हमारा जो ब्रैकेट वाला पोर्शन था वो सोल्व हो गया और अब हमने विदाउट ब्रैकेट वाले जो पोर्शन है उसे हल कर लेना है। तो मेरे पास ब्रैकेट वाले हिस्से को जब मैंने हल किया तो ये वाला मैट्रिक्स आ गया। अब इस मैट्रिक्स को मैंने फर्दर क्या करना है, जो हमारे पास बच गया मैट्रिक्स उसमें ऐड कर देना है। यानी मैं क्या करूँगा, अब इन दोनों को एडिशन करूँगा, 1 + 1, नेक्स्ट 2 + 1, 3 + 1
एंड 1 प्लस 0। यानी एडिशन का वही रूल है कि क्रोस्पॉन्डिंग एंट्रीज को, यानी पहली एंट्री पहली में ऐड करनी है, दूसरी दूसरी में, थर्ड वन थर्ड में, फोर्थ वन फोर्थ वन में। सो अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास आएगा 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 1 + 0 1। सो इस तरह से हमने क्या किया, इसका आंसर निकाल लिया। तो देखें, मैं इसका एक बार रिव्यू दे दूं कि हमने क्या करना है। हमने सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले ब्रैकेट वाले हिस्से को सोल्व कर लेना है। ब्रैकेट वाले हिस्से को सोल्व करने के बाद जो उसका आंसर आएगा उसमें जो हमारे पास रिमेनिंग मैट्रिक्स होगा विदाउट ब्रैकेट उसको ऐड कर देना है। तो इस तरह ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। अब इसका हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सो नहीं जी, तो हमारे पास जो इसका सेकंड पार्ट है वो मुझे कह रहा है 1 0 0 1 प्लस, अब इसके इधर वाले हिस्से पे ब्रैकेट है तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगाऊंगा। उसके बाद क्या लिखूंगा जी, 0 2 3 एंड 0 माइनस 1 1 1 एंड 0, और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमने ब्रैकेट वाले हिस्सों को सॉल्व करना होता है। तो पहला जो मैट्रिक्स है वो तो मेरे पास वैसे ही आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा 1 0 0 एंड 1। अब हम ब्रैकेट वाले हिस्से को सॉल्व करेंगे प्लस। अब हमने देखना है कि इन दो मैट्रिसेस के दरमियान मुझे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो इन दो मैट्रिसेस के दरमियान में मैंने माइनस लगाना है, यानी मैंने इनको सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्शन का अमल करना है। तो मैं पहले क्या लिखूंगा यहाँ पर, 0 -1 2 -1। जिस तरह हम एडिशन में पहली एंट्री को पहली में ऐड करते हैं, दूसरी को दूसरी में, सो सब्ट्रैक्शन का भी रूल वही है कि फर्स्ट एंट्री में से फर्स्ट को माइनस करना है, सेकंड एंट्री में से सेकंड को माइनस करना है, और थर्ड एंट्री में से थर्ड को माइनस करना है, यानी 3 - 1, और फोर्थ है 0 - 0। सो अब मैं इसे सिंप्लीफाई शक्ल में लिखूंगा तो पहला मेरा मैट्रिक्स तो वैसे ही आ जाएगा, यानी 1 0 0 एंड 1 प्लस। अब इसको मैंने क्या करना है, 0 - 1 -1, 2 - 1 1, क्योंकि 2 में से 1 जाएगा 1 आएगा, 3 - 1 2, 0 - 0 सो 0। सो मैंने अब क्या कर लिया, ब्रैकेट वाला हिस्सा अपना सोल्व कर लिया। पहले यहाँ जो ब्रैकेट्स के दरमियान में मुझे दो मैट्रिसेस गिवन है उनमें माइनस था, तो मैंने इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब मैंने क्या करना, अब देखना यहाँ पर जो थर्ड ऑपरेशन है वो क्या है, एडिशन है। अब इसके माइनस करने के बाद मैंने क्या कर देना है, इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड कर देना है, यानी मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस इंटू -1 0 + 1, थर्ड एंट्री है मेरे पास 0 + 2, फोर्थ है 1 + 0। सो इसे मज़ीद हम हल करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जब मैं प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर -1 आएगा। तो बजाय इसके कि हम स्टेप इंक्रीज करें, यहाँ पर इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, यानी प्लस मल्टीप्लाई बाय -1, सो -1 आ जाएगा। सो 1 + 1 -1 0, 0 + 1 1, 0 + 2 2, क्योंकि 0 में कोई भी नंबर ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, 1 + 0 1। सो इस तरह से इसका हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब हम करेंगे जी इसका थर्ड पार्ट। सो हमारे पास जो इसका थर्ड पार्ट गिवन है वो लिखेंगे और उसको हम देखते हैं कि उसके अंदर हमने कौन कौन से ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है। तो ये हम बिल्कुल आसान कर रहे हैं वर्किंग अपनी, क्या कर रहे हैं जी, प्लस माइनस। इसके अलावा तो फर्दर हमें इन क्वेश्चन में कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही जो हमारे लिए डिफ़िकल्टी क्रिएट करे। सो मेरे पास जो इसका थर्ड पार्ट है वो है 2 3 1 प्लस ब्रैकेट 1 0 एंड 2 माइनस 2 2 एंड 2 एंड ब्रैकेट क्लोज। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले हिस्से को सोल्व करेंगे। पहला वाला मैट्रिक्स मेरा वैसे ही आ जाएगा 2 3 1 प्लस, अब ब्रैकेट में जो मेरे पास गिवन है यानी 1 - 2, यानी पहली एंट्री में से पहली को माइनस कर देना है, 1
-2, 0 प्लस माइनस -2, 0 -2 एंड 2 -2। तो थर्ड मेरे पास 2 है इधर भी और इधर भी, लेकिन साइन यहाँ पर माइनस का आएगा। अब मैं इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 2, 3, 1 प्लस 2 -1 -1, 0 -2 -2 -2 0। तो अब मैंने सबसे पहले क्या कर लिया जी, अपनी जो एंट्रीज थी ब्रैकेट वाली उनको सोल्व कर लिया। अब हमने विदाउट ब्रैकेट वाली एंट्रीज को हल कर लेना है। तो मेरे पास जो ऑपरेशन है वो अप्लाई करूंगा। 2 पहली एंट्री प्लस माइनस -1 आएगा यहाँ पर, क्योंकि जब ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मेरे पास यहाँ -1 आ जाएगा। फिर दूसरी एंट्री 3 है तो मैं यहाँ 3 लिख दूंगा। अब देखें प्लस यहाँ पर है और अंदर मुझे -2 दिया तो प्लस माइनस -2 आ जाएगा मेरे पास। इसी तरह से इसकी थर्ड एंट्री 1 है और इसकी थर्ड एंट्री 0 है, तो मैं थर्ड एंट्री को थर्ड में ऐड कर दूंगा। यानी पहले मैंने सब्ट्रैक्शन का अमल किया, अब मैं एडिशन का अमल कर रहा हूँ। अब मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 - 1 1 प्लस 1 आ जाएगा, 3 - 2 ये भी प्लस 1 आ जाएगा, क्योंकि 3 में से 2 निकालेंगे 1 बचेगा, एंड 1 + 0 1 आ जाएगा मेरे पास। सो इस तरह से हमारा इसका थर्ड पार्ट सोल्व हो जाएगा। अब हम इसके फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करेंगे। सो हमारे पास जो इसका फोर्थ पार्ट गिवन है वो है जी, हमारे पास जो इसका फोर्थ पार्ट गिवन है वो है 1 2 3 -1 -1 एंड -1 0 1 2 प्लस 1 1 1 2 2 2 एंड 3 3 3। सो अब हमने क्या करना है जी, इन मैट्रिसेस को ऐड करना है, बिल्कुल आसान। ले जी, तो पहली एंट्री को पहली में ऐड कर देना है। फर्स्ट एंट्री जो है वो मेरी फर्स्ट में ऐड हो जाएगी, यानी 1 + 1। इसकी पहली एंट्री 1 है और दूसरे मैट्रिक्स की पहली एंट्री भी 1 है। जो दूसरी एंट्री है वो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या है 1 है, यानी 2 + 1 आ जाएगा। थर्ड एंट्री हमारे पास इसकी 3 है और इधर क्या है 1 है, यानी 3 + 1 आ जाएगा। इसकी फोर्थ एंट्री हमारे पास है -1, सो इट विल बी -1, और इधर है 2 -1 + 2 -1 फिर +2, क्योंकि उसकी जो हमारे पास बाकी एंट्रीज है वो सारी 2 2 है और इधर -1 है। सो -1 + 2, थर्ड एंट्री भी सेम हो गई, -1 + 2। इसके बाद मैं इसकी जब थर्ड रो देखूँ तो यहाँ पर है 0, यहाँ पर है +3, 0 + 3, फिर 1 + 3 एंड 2 + 3। मैंने क्या किया, हर एक एंट्री को उसके कोरोस्पोंडेंस एंट्रीज जो दूसरे मैट्रिक्स में दी हुई है उनमें ऐड कर दिया। यानी पहली एंट्री को पहली में, दूसरी को दूसरी में, तीसरी को तीसरी में, इसी तरह से जो सोन जितनी भी एंट्रीज गिवन है उन सबको क्या कर दिया, ऑर्डर वाइज ऐड कर दिया। अब मैं इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करूँगा तो 1 + 1 मेरे पास आ जाएगा 2, 2 + 1 यहाँ आ जाएगा 3, 3 + 1 4, -1 + 2 यह आ जाएगा +1, 2 + 1 3, -1 + 2 तो ये आएगा +1, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो हमेशा बड़ी वैल्यू का साइन लगाना है। 0 + 3 3, क्योंकि 0 को किसी भी नंबर में ऐड करने कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 + 3 4, 2 + 3 5। सो दिस विल बी आवर आंसर। सो वी आर डूइंग अ वेरी सिंपल जॉब, वी आर जस्ट एडिंग 2 मैट्रिसेस, इट्स नॉट अ बिग डील। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स इट्स फिफ्थ पार्ट। तो हमारे पास जो इसका फिफ्थ पार्ट है, अगर आप उसको देखेंगे तो वो भी बिल्कुल सिंपल है। फिफ्थ पार्ट में भी हमने सिंपल क्या कर देना है, 2 मैट्रिसेस को ऐड कर देना है। यानी मेरे पास फिफ्थ पार्ट जो इसका दिया हुआ है वो कह रहा है 1 2 3 2 3 एंड 1, 3 1 एंड 2 प्लस, अब इसके अंदर हमने ऐड क्या करना है जी, 1 0 -2, 1 0 -2, आफ्टर दैट -2 -1 0,
-2 -1 0 and after that 0 2 and -1 0 2 and -1। सो हमने क्या कर देना जी, इन दो मैट्रिसेस को ऐड करना है। अब हम इनको ऐड करते हैं, उसी तरह से पहली एंट्री को पहली में एंड सो ऑन, बाकी यानी पहली को पहली में, दूसरी को दूसरी में, सो ऑन। हम एडिशन सीख चुके हैं। 1 + 1, पहली एंट्री 1 है और उधर भी 1 है, 1 + 1 आ जाएगा। इधर सेकेंड एंट्री है 2 और इधर क्या है जी 0, सो 2 + 0 3 प्लस माइनस। देखें मैंने बताया अगर बाहर प्लस हो और अंदर माइनस हो, या बाहर माइनस हो और अंदर प्लस हो, तो प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर उसका साइन उलट देगा। तो प्लस माइनस -2 यानी 3 - 2। ये बजाय इसके कि हम एक स्टेप ऐड करें और उसे माइनस करें, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम 2 - 2 2 - 2 क्योंकि प्लस माइनस -2 3, अब फिर प्लस माइनस -1 3 - 1 1 + 0, अब 3 + 0 1 + 2, यानी रो वाइज अगर आप देखें तो रो वाइज भी कोरोस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं, यानी इसकी रो की पहली एंट्री इसकी रो की पहली एंट्री में ऐड हो रही है, इसकी थर्ड रो की जो सेकंड एंट्री है वो इसकी थर्ड रो की सेकंड एंट्री में ऐड हो रही है। तो रो वाइज भी कोरोस्पॉन्डेंस पाई जाती है इनमें। 2 + -1 यानी 2 - 1। अब इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 + 1 2 2 + 0 2 3 - 2 यानी 3 में से -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 1 2 - 2 0 क्योंकि 2 में से जब -2 कर देंगे 0 3 - 1 2 1 + 0 1 3 + 0 3 1 + 2 3 एंड 2 - 1 1। तो ये हमारा आंसर होगा। अब हम इसके लास्ट पार्ट की तरफ मूव करेंगे। लास्ट पार्ट इसका है क्वेश्चन नंबर 6 and that's also very easy question for the students because that's only the plus and minus। so इसकी जो पहली एंट्रीज है हमारे पास, उसमें सबसे पहले मुझे ब्रैकेट दी हुई है 6th पार्ट में। ब्रैकेट के बाद मेरे पास है 1 2 0 and 1, फिर प्लस 2 1 1 and 0 1 and 0 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1 1 1 1 यानी इसके चारों जो एंट्रीज हैं वो 1 1 है 1 1 1 1। अब ले लिए हमारा क्वेश्चन है, तो उसी तरह से अब फिर ब्रैकेट आ गई है इस क्वेश्चन में, फिर ब्रैकेट इन्वॉल्व है। तो हमने क्या करना है जी, सबसे पहले ब्रैकेट वाले पोर्शन को सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सॉल्व द पोर्शन विच इज इन द ब्रैकेट्स। सो ब्रैकेट्स के अंदर मेरे पास जो पोर्शन है उसे सॉल्व करेंगे, यानी इसके दरमियान में प्लस है तो इनकी एंट्रीज को मैं ऐड कर दूंगा 1 + 2 2 + 1 आफ्टर दैट 0 + 1 1 + 0। अब जो विदाउट ब्रैकेट हिस्सा बच गया वो लिख देंगे यहाँ पर 1 1 1 and 1। नहीं जी, अब पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, फिर इन दोनों को दोबारा ऐड कर देंगे। 1 + 2 3 2 + 1 3 0 + 1 1 1 + 0 1 and after that we will write the matrix which is without brackets यानी 1 1 1 and 1। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, एडिशन का रूल वही है 3 + 1 3 + 1 फिर 1 + 1 and 1 + 1। सो अब इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख देंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, यानी 3 + 1 4 3 + 1 4 1 + 1 2 and 1 + 1 2। सो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। सो